वेलकम बैक एवरीवन। मेडिएवल हिस्ट्री के सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर मुगल्स को। तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर अर्ली मुगल्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं यानी कि औरंगजेब का जो डेथ हो गया था उसके बाद, यानी कि यहाँ पर 1707 से लेके 1857 तक, यानी कि जब मुगल एम्पायर ख़त्म हो जाएगा वहाँ तक, और इसके बाद यहाँ पर मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था और इसके कल्चर यानी कि आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसी के साथ यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी जो है ना मुगल एम्पायर का स्टेटस देख लो किस तरह का है। तो यहाँ पर जितने भी आपको कलरफुल दिख रहे हैं यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके यहाँ पर देख लो, ये पूरा का पूरा अभी यहाँ पर मुगल एम्पायर के अंदर में है। ठीक है, ये पूरा का पूरा टेरेटरी यहाँ पर देख ही सकते हो कितना बड़ा अभी मुगल एम्पायर का पूरा टेरेटरी है। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि 1707 में औरंगजेब यहाँ पर मरेगा और इसके बाद यहाँ पर मुगल का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। तो इसी के बाद यहाँ पर जो है ना लेटर मुगल शुरू होगा, यानी कि इसके सक्सेसर के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो इसका पीडीएफ फाइल आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। तो चलते हम लोग अपने टॉपिक पर। देखो लेटर मुगल में हम जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पर बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो ये औरंगजेब का ही सन था और आपस में कई भाई थे, तो ये सिविल वॉर टाइप का यहाँ पर बैटल शुरू हो गया था, क्योंकि औरंगजेब के बाद यहाँ पर कोई भी पावरफुल रूलर्स मुगल एम्पायर में नहीं आने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जो है ना 1707 में मुगल में सबसे आखिरी जो है ना अर्ली मुगल के औरंगजेब, उसके बाद यहाँ पर बहादुर शाह फर्स्ट यहाँ पर बनने वाले हैं 1707 में यहाँ के एम्परर। और इसका रूल यहाँ पर मात्र 5 साल के लिए रहेगा, यानी कि 1712 तक। ठीक है, और इसका जो ओरिजिनल नाम था ना यहाँ पर इसको बोलते थे मुअज्जम, और इसका जो टाइटल था यानी कि शाह आलम फर्स्ट। देखो ये सब जो है ना ये सब ज़्यादा कुछ रूल नहीं करने वाले, क्योंकि ये सब काफ़ी ज़्यादा उम्र में यहाँ पर रूलर्स बनते हैं, क्योंकि औरंगजेब भी काफ़ी समय तक रूल करते हैं। अब इसके बाद जो बनेगा यहाँ पर जहानदार शाह। ठीक है, यहाँ पर इसका टाइम पीरियड देख लो कि 1712 से लेकर 1713, यानी कि मात्र 1 साल के लिए ये यहाँ पर रूल करने वाला है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार खान और यहाँ पर जो इसके मदद से ये गद्दी पर बैठने वाला है, यहाँ पर इसको हटाकर बहादुर शाह फर्स्ट को हटाकर, और इसने जो ना अपने टाइम पर यहाँ पर जजिया कर को, आप सभी को पता होगा जजिया कर क्या है, इसको यहाँ पर एबॉलिश करने वाला यही था जहानदार शाह। आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले अकबर ने यहाँ पर जो है ना जजिया कर को ख़त्म किया, फिर इसको औरंगजेब ने लागू कर दिया था, और यहाँ पर फिर से इसको जहानदार शाह ने ख़त्म कर दिया जजिया कर को। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो इसको याद रखना आप बहादुर शाह फर्स्ट को, इसको याद रखने का उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये है फारूक सियार। अब इसको यहाँ पर इसलिए याद रखना है क्योंकि इसके समय अंग्रेज के साथ में फर्स्ट मैग्ना कार्टा साइन हुआ था 1717 में। ठीक है ना। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि 1717 में फर्स्ट मैग्ना कार्टा जो ब्रिटिश के साथ में साइन हुआ था, ये फारूक सियार के टाइम पर ही हुआ था, है ना। और ये जो गद्दी पर बैठे थे ये सैयद ब्रदर्स के हेल्प से, यानी कि ये जो सैयद ब्रदर थे इसका नाम था यहाँ पर देख लो अब्दुल्ला खान और हुसैन खान। तो ये दोनों काफ़ी पावरफुल नोबेल थे दरबार में, तो इसी की मदद से ये गद्दी यहाँ पर पाए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी रूलर्स हैं, क्योंकि कई सारे रूलर्स हैं। देखो इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पर जो है ना गिने चुने लोग, जैसे बाबर थे। ठीक है, इसके बाद हुमायूं आए, इसके बाद अकबर, इसके बाद यहाँ पर जहांगीर था, फिर शाहजहाँ था। ठीक है, और इसके बाद औरंगजेब, यानी कि ये सब फेमस है और काफ़ी लंबे समय तक रूल किए इन्होंने। तो इसके बारे में हमको जनरली पता होता है, लेकिन यहाँ पर देखो मात्र इतने साल में यहाँ पर कई सारे रूलर्स चेंज हो चुके हैं, तो इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम इसको कोशिश करेंगे जितना हो सके सिंपल रखने का। तो जैसे यहाँ पर 1707 में सबसे पहले बहादुर शाह बना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लो जहानदार शाह, फिर यहाँ पर फारूक सियार, ये 19 में ख़त्म हो जाएगा, है ना। जब 19 के बाद यहाँ पर देखो 1719 से लेकर 48 ये लंबे समय तक रहेगा यहाँ पर मोहम्मद शाह। इसका एक और नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि ये रंगीले यानी कि रंगीन मिजाज के थे, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला पड़ गया था। देखो मोहम्मद शाह रंगीला जो है ना ये काफ़ी कह सकते हो कि अय्याशवाज था, तो इसके टाइम पर मुगल पूरा बिखर गया। अभी हम उसको देख लेंगे कौन कौन से यहाँ पर राज्य इससे टूटकर अलग हो गए थे। कि 1738 में 38-39 में यहाँ पर नादिर शाह ने सबसे पहले रेड किया दिल्ली पर, और जो है ना यहाँ से काफ़ी सारे लूटपाट किए, और यहाँ का जो सबसे फेमस पीकॉक थ्रोन जो शाहजहाँ ने बनवाया था, है ना, इसको ये उठा कर लेके चले गए ईरान, क्योंकि ये ईरान के थे नादिर शाह 1738-39 में। ठीक है ना। और यहाँ से कोहिनूर हीरा को
भी यहीं से ईरान लेके चले गए। तो इसी टाइम पर ये जाएगा ईरान, फिर ईरान से अफगानिस्तान जाएगा, फिर यहाँ से सिख के पास जाएगा और उसके बाद ब्रिटिशर्स उसको लेकर इंग्लैंड चले जाते हैं। तो यानी कि मोहम्मद सरंगिला के टाइम पर यहाँ पर नादिर शाह ने इन्वेजन किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसका टाइम पीरियड देख लो 1738-39, यानी कि 39 इसको मैनली कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर फोकस कर लेते हैं मोहम्मद सरंगिला, यानी कि मोहम्मद शाह के टाइम पर कौन कौन से टेरिटरी मुगल के हाथ से निकल गया था, उस पर हम यहाँ पर फोकस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बंगाल, ठीक है, फिर यहाँ पर हैदराबाद, ठीक है, काफ़ी बड़ा ये टेरिटरी था उस समय हैदराबाद, और एक और है अवध। ठीक है, ये तीनों के तीनों काफ़ी बड़ा राज्य था, एक तरह से कह सकते हो। और यहाँ के नवाब जो थे ना, उन्होंने इसको मुगल अंपायर से अलग कर लिया। बंगाल में थे मोहम्मद कुली खान, और अवध में थे यहाँ पर शहादत खान, और हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो उसका नाम था निज़ामुल मुल्क। ठीक है, ये सभी मिलकर मुगल अंपायर से अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना, अगर मैं यहाँ पर मैप में शो करूँ तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा हैदराबाद था, ये बंगाल था पूरा, और यहाँ पर अवध, यानी कि ये सारा टेरिटरी तो निकल गया, बचा मुगल यहाँ पर। और इधर जो है ना, ये सब मराठा फैल रहा था इधर से। तो यानी कि दिल्ली के आसपास ही यहाँ पर मोहम्मद सरंगिला का राज बचा हुआ था। इसके बाद जो अगले रूलर्स है ना, वो है अहमद शाह। 1748 से 54 के बीच में ये रूल करने वाला है 6 साल के लिए। अहमद शाह अब्दाली इसी के टाइम पर जो है ना आक्रमण करेगा दिल्ली पर। और यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये जनरल थे नादिर शाह के। ये नादिर शाह वही है जो मोहम्मद सरंगिला के समय 1737 में आक्रमण किए थे दिल्ली पर, उसी का ये जनरल है। और ये बाद में जाके अपना अंपायर अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश करेगा, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पंजाब, मुल्तान सभी को ये कैप्चर कर लेते हैं। तो अहमद शाह के बाद यहाँ पर आलमगीर सेकेंड 1754 से 59 के बीच में 5 साल के लिए बनेगा। ठीक है, और इस समय यहाँ पर अहमद शाह यहाँ पर दिल्ली को ऑक्युपाई कर लेगा। और इसके बाद है ना, इसके बाद ही यहाँ पर मराठा भी इसको कैप्चर करता है दिल्ली को, और लूटपाट पूरा मचाता है दिल्ली में। तो यानी कि दिल्ली जो है ना ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर जो एम्परर है ना, ये सिर्फ नाम के हैं, इसके पास यहाँ पर कोई भी पावर अब नहीं बचा हुआ है। एक तरफ में अफगान है और दूसरी तरफ में मराठा है, आपस में लड़ रहे हैं। यहीं पर होगा 1761 में, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत, अगले रूलर के टाइम पर, शाह आलम द्वितीय के टाइम पर। लेकिन यहाँ पर इसका रूल नहीं था दिल्ली पर कोई और ही रूल कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब होने वाला है। अब आसपास में मुगल अब सिर्फ नाम का बचा हुआ है, इसको कोई और यहाँ पर कंट्रोल करने वाला है। और इसके बाद जो अगला रूलर है ना, शाह आलम द्वितीय, इसको यहाँ पर देख सकते हो 12 साल के लिए इसको दिल्ली से दूर रहना पड़ा था, यानी कि एक्साइल में ये रूल कर रहा था, यानी कि अपने गद्दी पर बिना बैठे बाहर से। और इस समय जो है ना, यहाँ पर देखो नजीब खान बहुत ही पावरफुल हो गया था और यही दिल्ली पर रूल कर रहा था। इसके अंदर में अब्दाली जो है ना, यहाँ पर आक्रमण करके जीत चुका था, इसके अंदर में रहकर यहाँ पर नजीब खान रूल कर रहा था दिल्ली पर। और शाह आलम यहाँ पर जो है ना, ये इलाहाबाद के आसपास बैठकर, यानी कि अवध वाले रीजन में ये असालम लिए हुए थे। और इसी के टाइम पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जहाँ पर मराठा हार जाएगा और मराठा अंपायर भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और फिर जाके बक्सर ये सब बैटल होने वाला है, अंग्रेज भी लड़ते हैं, जो हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में उसको आगे जाके। अभी हम फोकस करते हैं यहाँ पर मुगल पर। और इसके बाद जो है ना, यहाँ पर जो बनेगा अकबर सेकेंड, ये अकबर इसका बस नाम है, अकबर की तरह ये काबिल बिल्कुल भी नहीं है। 1806 में बनने वाला ये और 37 तक रूल करेगा ये। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक 31 साल के लिए रूल करता है, लेकिन ये सिर्फ नाम का है। और ये जो है ना, ये पेंशन पर जी रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ऑलमोस्ट अवध है, बंगाल है, ये सब पर कब्जा हो चुका था ब्रिटिशर्स का, और दिल्ली को भी कंट्रोल कर रहा था अंग्रेज ही। और यहाँ पर जो है ना, सिर्फ नाम के अकबर द्वितीय बैठे हुए थे। और इसको यहाँ पर देख सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही पेंशन दे रहा था कि तुम जाके वहाँ पर रूल करो, और जो हम बोलेंगे वही आपको बोलना है, ठीक है ना, अपने मन से कुछ नहीं करना है। कुछ इस तरह का सिचुएशन यहाँ पर हो चुका था। तो यानी कि ये सब तो मान लो कठपुतली हैं अंग्रेज के, ये सब अपना कुछ भी शासन नहीं चला पा रहे। और इसके बाद जो है ना, आखिरी यहाँ पर देख सकते हो बहादुर शाह सेकेंड। एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा बहादुर शाह फर्स्ट, यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला जो लेटर मुगल में पढ़ रहे थे, ये है यहाँ पर बहादुर शाह फर्स्ट। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बहादुर शाह सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं बहादुर शाह जफर, जो बहुत बड़े एक लेखक और शायर भी थे, ठीक है ना, जो 1857 की क्रांति में लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, वही बहादुर शाह सेकेंड है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लो इसका रूल, ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजों का उतना सुनता नहीं था, और ये जो है ना काफ़ी लेट उम्र में
राजा बने थे, तो इसीलिए इसका एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और इसी को यहाँ पर देखो ध्यान में रखना है, लास्ट मुगल एम्परर है ये। और इसी के टाइम पर जो है ना 1857 का रिवॉल्ट हुआ, क्रांति, आप सभी को पता होगा। और इसके बाद इसको जो है ना अरेस्ट करके यहाँ पर बर्मा, जो अभी इसका नाम है म्यांमार, यहाँ भेज दिया गया। रंगून सिटी का नाम है, ठीक है। और 58 में इसको लेके गया वहाँ पर, और 62 में इसका यहाँ पर डेथ हो जाएगा जेल में। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पर अंत हो जाएगा मुगल अम्पायर का। तो यहाँ पर हमने लगभग ऑलमोस्ट सारे रूलर्स को कवर कर लिया। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला यहाँ पर था, हम यहाँ पर लेटर का बात कर रहे हैं। मुगल को अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1526 से लेके 1707 तक सबसे पहले हमने पढ़ा अर्लियर मुगल, जहाँ पर पावरफुल रूलर्स थे, जहाँ पर ये ग्रो कर रहा था। इसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा लेटर मुगल्स को 1707 से लेके 1857 तक, ठीक है। तो यहाँ पर जितने रूलर्स हैं उसका नाम यहाँ पर आपके सामने बहादुर शाह फर्स्ट है, जहानदार शाह है, फारूक सियार है, मोहम्मद शाह यहाँ पर है, जिसका नाम रंगीला भी है। इसके बाद यहाँ पर अहमद शाह है, ठीक है। यहाँ पर आलमगीर सेकंड है, यहाँ पर शाह आलम द्वितीय है, अकबर द्वितीय है, यहाँ पर बहादुर शाह सेकंड यानी कि द्वितीय है, जिसको हम बहादुर शाह जफरी बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो है ये लास्ट मुगल एम्परर है। तो इसी के साथ जो है ना मुगल का जितना भी एम्परर्स है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर फोकस करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन पर कि कैसे यहाँ पर जो है ना शासन वगैरह चलते थे। तो यहाँ पर देखो मुगल अम्पायर जो है ना, जैसे मान लो पूरा का पूरा टेरेटरी इंडिया का मुगल अम्पायर, इसको जो है ना यहाँ पर डिवाइड करके रखा था सूबा में। सूबा यानी कि अभी जिस तरह से भारत में कई सारे राज्य है ना, स्टेट्स, उसी तरह से यहाँ पर उस समय सूबा हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है ना कई सारे सूबा में इसको यहाँ पर डिवाइड करके रूल करते थे, और सूबा को फिर जाके आगे इसको डिवाइड किया था सरकार, फिर परगना, और फिर इसके बाद ग्राम। तो ग्राम को मान के चलो ये गांव के तरह है, इसको हम आगे अभी एक लिस्ट में देख लेंगे ये किस तरह से काम करता था पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जमीन जो थे, जो भी लैंड्स थे वो कई तरह के लैंड्स थे। इसको यहाँ पर क्लासीफाई किया गया कि यहाँ पर खालिसा यानी कि रॉयल लैंड, यानी कि जो राजा के पास है इसको। इसके बाद यहाँ पर देखो ऑटोनॉमस राज्य जो भी थे इसको बोलते थे जागीर्स, और यहाँ पर इनाम्स जो भी गिफ्टेड लैंड होते थे, किसी को जिसे गिफ्ट किया उसको बोलेंगे यहाँ पर इनाम्स, और यहीं से इनाम आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 15 सूबा थे, और अकबर के टाइम पर ये सारा का सारा सिस्टम काफ़ी पहले से चल रहा था। तो अकबर जब रूल कर रहा था, है ना, अकबर कब रूल कर रहा था, ये 1556 से लेके ये 1605 तक ये रूल कर रहा था। तो इस टाइम पर यहाँ पर 15 सूबा थे, इसके अंत तक यहाँ पर, है ना। और इसके बाद औरंगजेब के टाइम पर, क्योंकि इस समय जो है ना मुगल अम्पायर अपने मैक्सिमम एक्सटेंट पर, यानी कि सबसे ज़्यादा टेरेटरी इस समय मुगल के पास था, तो इस समय यहाँ पर 20 सूबा इसके पास, मुगल के पास थे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो जो सबसे पहले हमने बोला कि जितना भी मुगल अम्पायर्स थे उसको सूबा में यानी कि राज्य में, राज्य इसको मान के चलो, या फिर प्रोविंसेस, इसमें इसको डिवाइड करके रखे थे। जो औरंगजेब के टाइम पर 20 सूबा थे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना इसको बोलते थे, इसके जो हेड थे ना उसको बोलते थे सूबेदार या फिर निजाम, जैसे हैदराबाद है, ठीक है ना। तो हैदराबाद के निजाम थे, तो इसी तरह से ये काम करते थे। और इसके नीचे यहाँ पर है ना सरकार, साराकार। तो साराकार को अभी मान के चलो डिस्ट्रिक्ट, जैसे स्टेट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसी तरह से यहाँ पर साराकार है। और इसका जो है ना इसके नीचे यहाँ पर परगना, परगना यानी कि तालुका इसको मान के चलो, है ना। जैसे अभी यहाँ पर ब्लॉक वगैरह होते हैं ना, या फिर अनुमंडल मान के चलो, तो ये परगना हो गया। और यहाँ पर देख सकते हो, है ना, इसके हेड को यहाँ पर अमीन भी बोलते थे, या फिर यहाँ पर सिकदार, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे नीचे यहाँ पर ग्राम। तो ये क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं कि सबसे बड़ा जो है ना यहाँ पर सेक्शन सूबा है, यानी कि राज्य मान के चलो, फिर साराकार है, फिर परगना है, और यहाँ पर सबसे छोटा जो है ना यहाँ पर जिसको रूल किया जाता था वो था ग्राम, यानी कि गांव मान के चलो। और गांव का जो अभी जैसे गांव में मुखिया होते हैं, है ना, यानी कि प्रधान होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ग्राम में होते थे मुकद्दम, यानी कि यहाँ पर पटवारी मान के चलो। ये सभी उस समय ये पटवारी यहीं से निकला हुआ है ना। तो इस तरह से यहाँ पर काम करते थे पूरे के पूरे सिस्टम को। क्योंकि इन सभी पर, जैसे मान लो कोई विलेज है या फिर कोई ग्राम है, उस पर यहाँ पर कोई रूलर, जैसे मान लो अकबर वहाँ पर तो नहीं जा सकता ना, उस पर रूल नहीं कर सकता, है ना। वहाँ पर क्या चल रहा नहीं चल रहा, उसको सेक्शन में डिवाइड करना काफ़ी ज़रूरत है। जैसे अभी मान के चलो गाँव में क्या प्रॉब्लम है वो प्रधानमंत्री नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमें प्रधान चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी काम करते थे ये लोग। इसके बाद यहाँ पर देखो अकबर ने मनसबदारी
सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले, तो आपको ध्यान में रखना कि मनसबदारी सिस्टम को सबसे पहले किसने लाया, तो अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। तो ये कई सारे मतलब सेक्शन में काम करते थे, जैसे कि नोबेलिटी, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, यहाँ पर मिलिट्री होल्ड्स मनसब, मतलब हर एक सेक्शन में जैसे बड़े बड़े लोगों को ये मनसबदारी दिया जाता था, ऐसे मान के चलो, है ना। तो इस तरह से कुछ मुगल अंपायर काम करते थे, अपने राजकाज को संभालते थे। अब यहाँ पर इसके कल्चर को देख लेते हैं कि इसके कल्चर किस तरह के थे, और यहाँ पर कौन कौन से आर्किटेक्चर्स यानी कि बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट हैं वो कौन कौन से थे, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बाबर के बारे में, बाबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये मुगल के फाउंडर थे। तो बाबर ने यहाँ पर कौन कौन से मॉस्क यहाँ पर बनाए थे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर जो 2 मॉस्क थे, ये था काबुली बाग जो पानीपत में, यहाँ पर सबसे पहला मॉस्क, और उसके बाद यहाँ पर संभल में, संभल जो रोहिलखंड, जो अभी मान के चलो यूपी का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है ना, तो यहाँ पर इसने अभी मान के चलो यूपी जैसे मान लो ये, ठीक है, तो ये वाला रीजन में यहाँ पर इसको बोलते हैं यहाँ पर हम रोहिलखंड, तो यहीं पर बनवाया था। और बाबरी मस्जिद के बारे में डिस्प्यूट जो भी था, इसके बारे में उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता ही होगा। इसके बाद यहाँ पर देखो हुमायूं का जो टॉम है ना, वाज बिल्ट बाय हिज विडो हाजी बेगम, तो इसकी वाइफ ने इसको बनवाया था इसके मरने के बाद ही, ऑब्वियसली बात है, विडो है यहाँ पर। तो हुमायूं का जो टॉम है ना, ये बिल्कुल ताजमहल की तरह ही है। अभी यहाँ पर इमेज में देखो आप, ये जो है ना, ये है हुमायूं का टॉम, है ना। तो ये देख सकते हो कितना सिमिलर है ताजमहल के, इसी से इंस्पायर्ड होकर ताजमहल बना आगे जाके, ये सबसे पहले बना था ताजमहल से, है ना। बस यहाँ पर जो है ना, ये 3 मीनार नहीं है, ये 4 मीनार अगर यहाँ पर बना दिया जाए तो ये भी बिल्कुल ताजमहल ही लगेगा। ये बस रेड कलर का है और वो वाइट कलर का है। इसके बाद फतेहपुर सिकरी, ठीक है, यहाँ पर पंचमहल, पंचमहल यहाँ पर 5 फ्लोर इसलिए इसको पंचमहल बोलते हैं, और ये बुद्धिस्ट जो कल्चर है उससे मिलता जुलता है। इसको अकबर ने बनवाया था, और अकबर के बारे में आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा सेकुलर थे, तो इसीलिए ये सभी कल्चर को मिलाकर चलते थे। इसके बाद अकबर के टाइम पर बुलंद दरवाज़ा बना, बिल्ट आफ्टर गुजरात विक्ट्री, ठीक है, और ये जो है ना फतेहपुर सिकरी का मेन इंट्रेंस भी है बुलंद दरवाज़ा। और सलीम चिश्ती का जो टॉम है ना, ये भी यहाँ पर, और इसको बाद में जाके जहांगीर ने इसको रीबिल्ट किया, है ना। यहाँ पर मार्बल्स लगाए, आप यहाँ पर देखो इमेज में, ये तो था हुमायूं का टॉम, ये था पंचमहल, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर 5 फ्लोर है, इसीलिए इसको बोलते हैं पंचमहल। और यहाँ पर ये नीचे में ये सलीम चिश्ती का टॉम, ठीक है। आगे देखते हैं, अकबर ऑल्सो बिगेन टू बिल्ड हिज ओन टॉम एट सिकंदरा, ठीक है, विच वॉज लेटर कम्प्लीटेड बाय जहांगीर। तो इसके बेटे ने, जहांगीर ने इसको कंप्लीट किया था। ये वही जहांगीर है, सलीम, जो मुगल आजम मूवी में देखे होंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखो फतेहपुर सिकरी इज़ नॉन एज एपिक इन रेड स्टोन, तो इसको फतेहपुर सिकरी को जो है, इसका जो भी किला है यहाँ पर, इसको यहाँ पर रेड स्टोन से ही बनाया गया था। तो ये काफ़ी खूबसूरत अभी भी देखने में है, ठीक है, जब भी जाओगे आप इसको विजिट भी कर सकते हो। तो ये है आपके सामने फतेहपुर सिकरी, पूरा का पूरा रेड स्टोन से बना हुआ है ये, और ये है बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। इसी यहाँ पर पैलेस में जो एंट्री पॉइंट है ना, यहीं पर ये बना हुआ है। तो ये सभी के सभी एक ही कॉम्प्लेक्स हैं, और इसका नाम है फतेहपुर सिकरी। तो आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स बिल्ड बाय शाहजहां एट आगरा और मोती मस्जिद, ठीक है। यहाँ पर देखो शाहजहां ने, देखो जहांगीर ने जो मोती मस्जिद बनवाया, जहांगीर ने वो बनवाया लाहौर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर शाहजहां ने मोती मस्जिद इसको आगरा में बनवाया। इसके बाद औरंगजेब जो बनवाएगा ना, वो बनवाएगा दिल्ली में, जो लाल किला के अंदर में मौजूद है। उसको मैं अभी यहाँ पर शो करूँगा, उसका लोकेशन वो कहाँ पर मौजूद है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर देख ही सकते हो, मॉस्क ऑफ मार्बल ये सबसे पहला था। खास महल, ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ थे जो बनवाए थे शाहजहां ने। इसके बाद यहाँ पर शाहजहानाबाद 1637 में इसका यहाँ पर फाउंडेशन रखा था शाहजहां ने, जहाँ पर अभी आपको मिलेगा रेड फोर्ट वगैरह, ये सभी के सभी जो एरिया है ना, उसको बोलते हैं शाहजहानाबाद। और इस एरिया को बसाने वाला यहाँ पर शाहजहां ही था, और वहाँ पर ही जामा मस्जिद मौजूद है, और रेड फोर्ट भी वहीं पर मौजूद है। और रेड फोर्ट के अंदर में ही यहाँ पर पीकॉक थ्रोन, और इसी पर इसने यहाँ पर कोहिनूर का हीरा पीकॉक थ्रोन के ऊपर पे लगवाया था, जिसको बाद में जाके नादिर शाह उठा कर लेके चले गए थे ईरान। और यहाँ पर देखो औरंगजेब ने रेड फोर्ट के अंदर में ही मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, यानी कि 3 मोती मस्जिद है। ध्यान में रखना कि सबसे पहला जहांगीर ने बनवाया था, वो है आपको लाहौर में मिलेगा,
दूसरा मोती मस्जिद आगरा में है जो शाहजहां ने बनवाया था, और तीसरा जो है वो मिलेगा आपको लाल किला के अंदर में, और वहां पर जो मोती मस्जिद है उसको बनवाया था औरंगजेब ने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा भी बनवाया अपनी बीबी के लिए, और इसके नाम से पता चल रहा है बीबी का मकबरा। और इसका जो लोकेशन है ना ये है यहाँ पर औरंगाबाद में, महाराष्ट्र मिलेगा ये औरंगाबाद, यहीं पर है लोकेशन बीबी का मकबरा का। और रविया इसकी भी वाइफ का नाम था, इसी के यहाँ पर इसी के लिए बेसिकली बनवाया था इसने। औरंगजेब ऑल्सो बिल्ट द बादशाही मस्जिद जो लाहौर में मौजूद है ना। तो ये सब काम किए थे मुगल्स ने अपने रूल के दौरान। हम यहाँ पर कोशिश किए कि कम से कम टाइम में और बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के एक बेसिक वे में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकें, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर भी हो गए होंगे। यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स लाल किला का, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये है आपका एंट्री पॉइंट, जो हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो यहीं से एंट्री लेते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो इसको बोलते हैं लाहौर गेट, और यहाँ पर देखो ये है दिल्ली गेट, यानी ये पूरा का पूरा रेड फोर्ट है, लाल किला है। और यहीं पर मिलेगा आपको ये मोती मस्जिद, यहाँ पर देख ही सकते हो ये मोती मस्जिद का लोकेशन है ना। और ये है मोती मस्जिद। अब यहाँ पर कई सारे हैं, क्योंकि ये जो है ये किला है, किला को घेर के बनाते, इसके अंदर में कई सारे कॉम्प्लेक्स हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको जो भी ध्यान में रखना है, जैसे दीवान आम यहाँ पर है, ठीक है, रंग महल यहाँ पर है, खास महल ये है ना, दीवान खास ये है, यहाँ पर हमाम है, ठीक है, ये हीरा महल है, यहाँ पर शाह बुर्ज है, ये जफ़र महल है, बहादुर से जफ़र वाला। तो यहाँ पर कई सारे कॉम्प्लेक्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पर मोती मस्जिद इसके अंदर में है। इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जनरली इसको बनवाया था किसने, तो इसको यहाँ पर शाहजहां ने नहीं बनवाया था, इसको औरंगजेब ने बनवाया था बाद में जाके। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि इसको बनवाने वाला कौन था, शाहजहां था पूरे लाल किला को, तो लोग समझते हैं कि इसको भी शाहजहां ने ही बनवाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको औरंगजेब ने बाद में अपने रूल के दौरान इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसके बाद यहाँ पर देखो हुमायूं जो है ना हैड टेकन इनटू हिज सर्विस टू मास्टर पेंटर, तो उस समय जो पेंट करते थे ना, एक यहाँ पर देख लो मीर सैयद अली और अब्दुस समद। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन स्टेट के एग्जाम में जनरली पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पर दसवंत और यहाँ पर वासावान वेयर टू फेमस पेंटर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। अब यहाँ पर हम कुछ टाइटल्स के बारे में देख लेते हैं जो मुगल रूलर्स ने दिए थे कुछ लोगों को, तो इसके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ पर देखो जगत गुरु है ना, ये हरि विजय सूरी को दिया था, जो एक जैन रिलीजन के व्यक्ति थे। अकबर ने दिया था, क्योंकि ये काम अकबर ही कर सकता है, मुगल एम्पायर में जितने सारे एम्पायर्स आए थे, ठीक है। यहाँ पर देखो जारी कलाम, ये मोहम्मद हुसैन थे, है ना, ये लिटरेचर के फील्ड में थे। तो यहाँ पर देखो लिटरेचर के फील्ड में कई सारे लोग हैं, यहाँ पर ये भी देख लो अब्दुल समद, यहाँ पर फैजी है, बिरबल है, ये सभी के सभी लिटरेचर के फील्ड में। और इन सभी को यहाँ पर जहांगीर ने ही कई सारे यहाँ पर टाइटल्स दिए थे, जैसे यहाँ पर देख लो राज कवि फैजी को दिया था, कवि प्रिया यहाँ पर बिरबल को दिया था। इसके बाद जहांगीर का यहाँ पर टाइम पीरियड है, और यहाँ पर शाहजहां, यानी कि यहाँ पर तीन के बारे में हमको ध्यान में रखना है, एक अकबर है, एक जहांगीर है, एक यहाँ पर शाहजहां है। क्योंकि इसने जो है ना आर्ट के फील्ड में काफ़ी सारे यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि तरक्की किए थे अपने टाइम पीरियड में, क्योंकि इसको प्रमोट भी करते थे काफ़ी ज़्यादा। तो जहांगीर के टाइम पर यहाँ पर उस्ताद मंसूर को, ठीक है, नादिरुल असर जो पेंटिंग के फील्ड में थे, यहाँ पर देख सकते हो फील्ड इसका पेंटिंग के फील्ड में, फिर जहांगीर ने दिया था। अब्दुल समद को इसके बारे में हमने देखा था भी पिछले पेज में, यहाँ पर इसको भी यहाँ पर नादिर उज जवान का यहाँ पर इसको टाइटल दिया था। इसके बाद शाहजहां ने यहाँ पर तीन लोग को, यहाँ पर देखो लाल खान, कलीम और यहाँ पर सुंदर दास को, यहाँ पर ये म्यूजिक के फील्ड में, ये लिटरेचर के फील्ड में है ना, इसका यहाँ पर टाइटल देख सकते हो। तो ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट टाइटल्स दिए थे मुगल्स रूलर ने, ठीक है, कई सारे फील्ड में, जैसे कि जैन रिलीजन के फील्ड में भी दिए थे, लिटरेचर के फील्ड में, पेंटिंग के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में। तो ये सब था मुगल के बारे में बेसिक, जो हम आज फिनिश कर दिए हैं। यानी कि अभी मैं यहाँ पर एक बार आपको समराइज करके बता देता हूँ यहाँ पर आज हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम यहाँ पर मुगल एम्पायर के बारे में पढ़े, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड था 1707 से लेके 1857 तक, जितने सारे थे इसके बारे में हमने देखा, यहाँ पर कौन कौन से रूलर्स कब कब रूल कर रहे थे। इसके बाद हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन पर, इसमें देखा कि किस तरह से काम कर रहे थे। सबसे ऊपर तो मुगल अंपायर था, उसके नीचे यहाँ पर था स्तूबा था, फिर साराकार था, ठीक है, इस तरह से काम कर रहा था। फिर यहाँ पर नीचे गराम था, इस तरह से, है ना।
इसके बाद हमने देखा इसके यहाँ पर आर्किटेक्चर को देखा। तो यहाँ पर हमने देखा कौन कौन से मॉन्यूमेंट कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रूलर्स ने बनवाए हैं, उसके बारे में बेसिक आइडिया हमने ले लिया। जो हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं उतना डेप्थ में भी हमको नहीं जाना है, क्योंकि हिस्ट्री का कोई भी लिमिट नहीं है, तो उसको भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो इसी के साथ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मुग़ल के बारे में जो है ना लगभग पॉइंट हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो यहीं पर हम मुग़ल को एंड करेंगे। इसके बाद हम मराठा अंपायर को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद जो भी छोटा मोटा पॉइंट होगा एक आध वीडियो में उसको कवर करके हम फिर यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री को या फिर एंशिएंट जो भी होगा उसको हम यहाँ पर स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।